नेक्स्ट है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे कुछ क्वेश्चंस हैं। यूजिंग पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स विच माइट बी फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एलिमेंट्स सिलिकॉन और ब्रोमीन अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो फंडा सिंपल सा लगेगा कि एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो वो बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकें, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकें। यही उनका इंटेंशन रहता है। तो वो ये काम कैसे करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, गेन और लूज करके। तो अब सिलिकॉन और ब्रोमीन आ गए, ठीक है ना। तो कैसे होगा, देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ। 14। 14 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, नियॉन 10 3s2 3p2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, शेल में 4 हो गए। थर्ड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, s में 2, p में 2। तो सिलिकॉन का ऐसे बना सकता हूँ स्ट्रक्चर 1 2 3 4, है ना। और ब्रोमीन के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7। देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। इन सब के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ब्रोमीन का कैसे बना सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7। ब्रोमीन का 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ब्रोमीन का 1, ये मिटा देते हैं, 2 3 4 5 6 7। ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब क्या होगा, सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए बताओ अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 4 चाहिए। ब्रोमीन को कितने चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 1 चाहिए ना। तो सिलिकॉन को 4 चाहिए, ब्रोमीन को 1 चाहिए। तो सिलिकॉन को देखो अगर 1 चाहिए ना उसको, तो उसको 1 देना भी पड़ेगा। कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी यही होती है, आपको जितने चाहिए उतने दीजिए। शेयरिंग होती है ना, हैंडशेक कैसे करते हो, एक हाथ आगे बढ़ाते हो तो आगे से भी एक हाथ शेक करने के लिए मिल जाता है, यही ना। तो अगर इसको 1 चाहिए सिलिकॉन को, इसको 1 देना पड़ेगा। तो सिलिकॉन को कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो उसको 4 देने पड़ेंगे। तो कैसे, वो बोलेगा ठीक है मेरे 4 तुम ले लो। और ब्रोमीन को कितने चाहिए, 1, तो अपना ब्रोमीन 1 शेयर करेगा। तो सिलिकॉन को 4 के साथ डील करनी पड़ेगी, है कि नहीं। ब्रोमीन को 1 चाहिए, सिलिकॉन को 4 चाहिए, तो फिर ब्रोमीन 4 आने पड़ेंगे ना, तभी सिलिकॉन का घर चलेगा पूरा। इस तरह से हो जाता है। हाँ बता रहा हूँ, मुझे पूरा करना है मुझसे। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो सिलिकॉन ने फॉर्मूला क्या हो गया, SiBr4। सिलिकॉन 1 है, ब्रोमीन 4 है। इसको करने का शॉर्टकट क्या है, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, 4, है ना। ब्रोमीन की कितनी है, 1, बिकॉज उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिलिकॉन को 4 चाहिए, ब्रोमीन को 1 चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वैलेंसीज को, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SiBr4। सिलिकॉन हैज वैलेंसी ऑफ 4, ब्रोमीन हैज वैलेंसी ऑफ 1, इसलिए फॉर्मूला क्या है, SiBr। ये तो बॉन्डिंग में आएगा इसलिए मैंने यहाँ बता दिया इतना। अगला देखो, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। अब देखो, अब यहाँ पे ना ये भी हो सकता था, सुनो, कि सिलिकॉन अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता। सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियॉन 3s2 3p2, तो ये चारों लूज ही कर देना। समझ में आ रही है बात। देखो ब्रोमीन के साथ डील करना है उसको। ब्रोमीन को क्या है, उसको एक ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ब्रोमीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ, तो 4 ब्रोमीन उसके सामने आ गए। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो तब भी वो नियॉन बन जाएगा ना सिलिकॉन। तो उसका तो कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो ही गया स्टेबल। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या है, कि सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो नियॉन बन जाएगा। अगर वो 4 गेन करता है तो क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा। तो गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन, वो भी ठीक है, ये भी नोबल गैस बन गया। लेकिन अगर सिलिकॉन को गेन करना है, अगर सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, कोई देने वाला भी तो होना चाहिए। ब्रोमीन तो पहले ही मांगे जा रहे हैं। समझ में आई बात।
नहीं, ब्रोमीन तो पहले ही मांगे जा रहा है ना। ब्रोमीन हम बात कर रहे हैं कि अगर सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब भी तो आर्गन बन जाएगा ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है, लेकिन गेन करेगा कहाँ से? सामने तो ब्रोमीन है, वो भी भिखारी है। ब्रोमीन पहले से मांगे जा रहा है, सिलिकॉन कहाँ से? तो ये ऑप्शन तो रूल आउट हो गया ना, ये ऑप्शन तो रूल आउट हो गया, सिलिकॉन को मिलने वाला नहीं है, तो ये इच्छा तो पूरी नहीं होनी सिल्वर की, सिलिकॉन की। दूसरी ऑप्शन क्या है कि वो लूज कर दे। कितने लूज करने पड़ेंगे? 4। 4 लूज करने बहुत मुश्किल है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। नहीं, ब्रोमीन मांग तो रहा है, इतना ही उसकी ताकत नहीं है। देखो, पहला सिलिकॉन से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे अगर, क्या बन जाएगा? सिलिकॉन प्लस। दूसरा लूज करोगे तो अब मुश्किल होता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। एक और लूज करोगे तो सिलिकॉन 3+, और लूज करोगे सिलिकॉन। अब इतनी एनर्जी कहाँ से लाएं? इतनी एनर्जी निकालने के लिए चाहिए, तो इसलिए लूज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए शेयरिंग का ऑप्शन बेटर रहता है कि ठीक है शेयर कर लेते हैं भाई, शेयर करेंगे तो तेरे को भी पूरा हो जाएगा। शेयर करने पे उसका ऑप्शन ये वाला पहुंच गया ना, आउटर मोस्ट में उसके 8 हो गए सिलिकॉन के, और ब्रोमीन का भी काम चल गया। इसलिए इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हालांकि इतनी डिटेल इनसे पूछी नहीं थी, पर ये बॉन्डिंग चैप्टर में नेक्स्ट में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। अगला देखो, एल्यूमिनियम और सल्फर। देखो अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बताओ, कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कॉन्फ़िगरेशन नियॉन हाँ 3s2 हाँ, 3p1। सामने कौन है? सल्फर। एटॉमिक नंबर 16। 16 कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p नियॉन 10, 3s2 3p4। इसको कितने चाहिए? और इस ये देखो, ये 3 लूज कर सकता है ना एल्यूमिनियम। लूज 3 भाई, 5 गेन करना बहुत मुश्किल है। ये तो 5 गेन कर ले या तो, या 3 लूज कर दे। 3 लूज करना आसान होता है, 5 गेन करना बहुत मुश्किल है। एक और घुसाओगे तो ये क्या करे? गेन 2 है क्या नहीं? अगर एल्यूमिनियम लूज करेगा 3 तो क्या बना देगा? एल्यूमिनियम 3+ आयन। 3 लूज करेगा तो सल्फर 2 गेन करेगा तो क्या बना देगा? S2- क्रॉस मल्टीप्लाई Al2S3, ये आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। क्या करेंगे? 2 तो एल्यूमिनियम 3+ आएंगे, 3 सल्फाइड आएंगे। एक एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 3। तो 2 एल्यूमिनियम कितने लूज करेंगे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। एक सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 2। तो 3 सल्फर कितने गेन कर लेंगे? 6। यही होगा ना, तो ये 6 लूज कर देगा, ये 6 गेन कर लेगा, Al2S3 बन जाएगा। ठीक है भाई। एल्यूमिनियम हैज अ वैलेंसी ऑफ 3। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, सल्फर की वैलेंसी 2 है, इसलिए फॉर्मूला Al2S3। क्वेश्चन में लिखना इतना ही था, मैं थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि बॉन्डिंग चैप्टर में हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो। Are the oxidation state and covalency of aluminium in AlClH2O52+ same? अगेन इसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसको ना डिटेल में हम कवर करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली कुछ नहीं है, किसी एलिमेंट में जब कंपाउंड बनाया हुआ है, उस कंबाइंड फॉर्म में उस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। समझ में आई बात? ऑक्सीडेशन नंबर का सिंपल अगर एक वर्ड हो तो चार्ज। किसी भी एलिमेंट पे चार्ज कितना है उसकी कंबाइंड फॉर्म में। कोवैलेंसी का मतलब होता है उसने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं उसने। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली, कोवलेंट बॉन्ड कितने बनाए, ठीक है ना। देखते हैं, अब देखो पहले चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज निकालना क्योंकि आसान है। चार्ज का सिंपल फंडा है, एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्पीशीज। ठीक है, क्या बोला मैंने? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्पीशीज। क्लोरीन हमेशा Cl- की फॉर्म में होता है, जब भी वो बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन Cl- की फॉर्म। तो क्लोरीन पे चार्ज यहाँ -1 है, ओके। वाटर पे चार्ज 0 होता है, H2 पे कोई चार्ज नहीं होता ना, तो ये पूरा वाटर के ऊपर चार्ज कितना है? 0। एल्यूमिनियम पे पता नहीं कितना है, मान लो x, ओके। तो सम ऑफ चार्जेस करो अब, x एल्यूमिनियम पे प्लस क्लोरीन पे कितना? -1 प्लस 5 पानी है तो 5 इंटू वाटर पे चार्ज कितना है? 0। टोटल चार्ज कितना है? +2। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? +3। -1 को उधर ले जाओ,
समझ में आई बात है? तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है एल्यूमिनियम का? प्लस। एल्यूमिनियम एग्जिस्ट एज एल्यूमिनियम 3 प्लस इन दिस कॉम्प्लेक्स, इसलिए एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +3। कोवैलेंसी क्या होती है कि उसने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये ना आपको क्लैरिटी आएगी चैप्टर नंबर 9 में, क्लास 12 के। ये एक्चुअली वहां का क्वेश्चन है, कोवैलेंसी ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स है एक, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कोवैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलती है। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या होती है। एक्चुअली इस चैप्टर में क्वेश्चन आ गया इसलिए मुझे डील करना पड़ रहा है, पर ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है ना, इसमें ना इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, AlClH2O5, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, आप लोग नोट कर सकते हैं। Al ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, वो डोनेट कर देता है ऐसे, OH2 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 और एक क्लोरीन, तो 5 तो वाटर मिलके एक एक बॉन्ड बना रहे हैं, एक क्लोरीन बना रहे हैं, तो एल्यूमिनियम ने 6 बॉन्ड बना दिए, इसको बोलते हैं कोवैलेंसी 6 है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ओके, तो एल्यूमिनियम हैज फॉर्म्ड 6 बॉन्ड्स इन दिस कॉम्प्लेक्स, हेंस कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 6, और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर और कोवैलेंसी इसमें डिफरेंट है, सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, predict the formulas of the stable binary compounds that would be formed by combination of following pair of elements। लिथियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो देखो, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2 2s1, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, तो 1, मतलब एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें उसको वैलेंसी बोलते हैं। दो तरह की होती है वैलेंसी, कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मतलब लॉस्ट या गेन्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। तो लिथियम में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, वो लूज ही करेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। ये क्या है? उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, क्योंकि वो लूज करेगा। ये बात समझ आ रही है? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p4, तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन, अरे गेन करेगा ना, तो वो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है ना। ये कोवैलेंसी भी 2 ही होती है, जब वे बॉन्ड बनाता है 2 ही बनाता है। तो अब लिथियम की वैलेंसी हो गई 1, ऑक्सीजन की 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या हो गया? Li2O। कैसे होता है इसमें? लिथियम के आउटर मोस्ट में 1, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है, 6 है ना। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 लिथियम को आना पड़ेगा, है ना, 2 को आना पड़ेगा ना। तो एक लिथियम ने इसको दे दिया और दूसरे ने भी इसको दे दिया, तो ऑक्सीजन के पास हो गया 8, और लिथियम के पास ऑक्टेट हो गया पूरा, हीलियम बन गया ना। Li प्लस और O2 माइनस, तो Li2O। क्लियर है? क्या किसमें 4 होगी कोवैलेंसी? किस, हाँ, तो कोवैलेंसी कैसे 4 होगी? पहली बात, यहाँ कोवैलेंट कंपाउंड ही नहीं है, तो कोवैलेंसी की बात नहीं करोगे। शेयरिंग तो हो ही नहीं रही ना, ट्रांसफर हुआ ना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। लिथियम ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे? 1, तो लिथियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 1। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे? 2, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 2। यहाँ कोवैलेंसी की बात ही नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड तो है ही नहीं है, ठीक है। अगला देखो, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में पूछ रहा है, तो मैग्नीशियम की देखो, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? नियॉन 10 3s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है 2। नाइट्रोजन का है 2s2 2p3, इसको 3 और चाहिए 2p6 होने के लिए, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 3। सो मैग्नीशियम की है 2, नाइट्रोजन की है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Mg3n2। समझ में आ रही है बातें? और इसको ब्रेकअप करें तो कैसे बनेगा? Mg3n2 को रिवर्स करके देखते हैं, Mg3n2, तो ये किस किस से मिलके बना है? मैग्नीशियम 2+ के 3 आयन है, नाइट्राइड N-3 के 2 आयन है। एक मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2। एक मैग्नीशियम
मैग्नीशियम 2+ बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो 3 मैग्नीशियम कितने लूज करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 3, तो नाइट्राइड दो कितने गेन करेंगे, 6, तो 6 6 हो गया ना, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने जरूरी है, Mg3N2 बन गया है ना। सिमिलरली अगला देखो, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p1, वैलेंसी कितनी है, 3, क्या है ये, इलेक्ट्रोवैलेंसी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये। आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं ना, मैंने बताया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एल्यूमिनियम में 3 लूज करने हैं तो एल्यूमिनियम 3+ बना देगा, आयोडीन ये गेन करेगा तो आई माइनस बना देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर दो, Al3, ठीक है ना। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का पूछ रहा है पे, अब यहाँ पे ना कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सिलिकॉन के मैंने पहले ही बताया 4 लूज करना सिलिकॉन के लिए बहुत मुश्किल है कि नहीं। सिलिकॉन को कितने चाहिए, 3s2 3p2 है, तो 4 और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2, तो ये इनमें ऐसे बनता है, सिलिकॉन 1 2 3 4, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6, ऑक्सीजन के पास 6, शेयरिंग होती है, ऑक्सीजन अपने 2 शेयर करता है सिलिकॉन के साथ, तो ऑक्सीजन का घर तो हो गया पूरा, लो शेयर कर लिया, तो ये सारे ऑक्सीजन के हो गए ना इलेक्ट्रॉन, हो गया ऑक्टेट पूरा ऑक्सीजन का। और लेकिन सिलिकॉन का नहीं हुआ ना, तो सिलिकॉन को एक और ऑक्सीजन के साथ डीलिंग करनी पड़ती है कि भाई तू भी आ जा ले, ये वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाई, सिलिकॉन भी सेटिस्फाई, लो 8 हो गए ना, उसके 4 उसने शेयर किया, 4 उसको मिल गया 8। अब यहाँ पे ना इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं कहलाएगा, या कोवैलेंसी कहलाएगा, क्योंकि सिलिकॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं तो उसकी कोवैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, उसकी कोवैलेंसी यहाँ पे 2 है। हालांकि ये टॉपिक उसका है नहीं, पर मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिलिकॉन 4 है वैलेंसी ऑक्सीजन की, 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Si2O4, तो सिंपल टर्म में SiO2 काट दो, कॉमन फैक्टर काट दो, SiO2, ठीक है। वैलेंसी सिलिकॉन की 4 है और ऑक्सीजन की 2 है, इसलिए फॉर्मूला SiO2 होता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट, फॉस्फोरस और क्लोरीन में पूछ रहा है, देखो फॉस्फोरस का आउटर, फॉस्फोरस का 15 होता है, 3s2 3p3, कितने चाहिए इसको, 3, तो ये ना एक्चुअली फॉस्फोरस का आप देखो चक्कर क्या है, हाँ अच्छा, फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन क्या है, 2s2 2p5, तो उसको तो एक ही चाहिए फ्लोरीन को, और तो फ्लोरीन की वैलेंसी तो 1 है ना। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की ना 2 वैलेंसी होती है, ये ऐसा होता है, देखो फॉस्फोरस ना ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है 3p3 वाले, जो ग्रुप ये 15 के एलिमेंट्स है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3, यही है ना कॉन्फ़िगरेशन। ये 2 तरह की वैलेंसी शो करते हैं, +3 और +5। अगर ये लूज कर, अब ये ऑक्टेट वाला कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा आपको दिमाग से, समझ गए बात, और आएंगे। अगर ये NP3 वाले लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो +3 शो करेगा, और अगर 5 लूज करता है तो +5 शो करता है, 2 तरह की शो करता है ये, ओके। तो फॉस्फोरस क्या होता है, 3 भी शो कर सकता है और 5 भी शो कर सकता है, तो फॉस्फोरस अगर 3 शो करेगा, फ्लोरीन 1 करेगा तो PF3 हो जाएगा, फॉस्फोरस अगर 5 करेगा, फ्लोरीन 1 करेगा तो PF5 हो जाएगा। तो ये आपको टॉपिक इसलिए टफ लग सकता है बिकॉज इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी इसमें नहीं थी, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आएगा, पर क्योंकि इसमें आगे चैप्टर में क्वेश्चन, इसलिए मैं डील कर रहा हूँ उसका, ओके।